जय श्री राम। जय श्री हरि नारायण। जय माता काली। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले उस परम शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जिससे हमें जीवन दिया, संघर्ष करने की शक्ति दी और हर कठिन परिस्थिति में संभालने का साहस दिया। भगवान श्री हरि नारायण और माता काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन से अंधकार दूर हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक बहुत बड़े खाली और अंधेरे कमरे में खड़े होकर पूरी ताकत से चीख रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है? आप अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपने दूसरों के लिए अपने सपनों की बलि दी, अपनी इच्छाओं का गला घोटा, हर रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। आपने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ खामोशी, नज़रअंदाज किया जाना और कभी कभी तो सीधे तौर पर अपमान। ऐसे में मन के किसी गहरे कोने में यह विचार आना बहुत स्वाभाविक है, क्या कभी इस दुनिया में आपके वजूद की कोई कीमत होगी? क्या कभी कोई यह समझ पाएगा कि आपके भीतर कितनी गहराई, कितनी सच्चाई और कितनी अपार क्षमता छिपी है? आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपके चेहरे पर एक अविश्वास भरी मुस्कान आ जाए। शायद आपका मन कहे कि यह सिर्फ एक दिलासा है, एक मीठी बात है जो आपको खुश करने के लिए कही जा रही है। लेकिन मैं आपसे बहुत ही गंभीरता से, पूरी चेतना के साथ कह रहा हूँ, इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। बहुत जल्द घर घर तुम्हारा प्रचार होने वाला है। यह कोई हवाई बात नहीं है और ना ही यह रातों रात मिलने वाली उस खोखली शोहरत के बारे में है जो पानी के बुलबुले की तरह उठती है और फूट जाती है। मैं उस गहरी, अस्थायी और ठोस साख की बात कर रहा हूँ जिसे आपने अपने पसीने, अपने आंसुओं और अपने अटूट धैर्य से सींचा है। वह समय आ गया है जब प्रकृति खुद आपको उस मंच पर लाकर खड़ा करने वाली है जिसके आप हमेशा से हकदार थे। मित्रों, जब कोई इंसान लगातार सालों तक बिना किसी के तारीफ की उम्मीद किए सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सही रास्ते पर चलता रहता है, तो उसके भीतर एक खास तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा एक बहुत ही शक्तिशाली आभा मंडल बनाती है। आपने अपने दर्द को शब्दों में नहीं बदला, आपने अपनी तकलीफ़ों का ढिंढोरा नहीं पीटा, आपने हर लड़ाई अपनी अकेले लड़ी। विज्ञान और अध्यात्म में दोनों यह मानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आपका वह मौन, आपका वह एकांत में बहाया गया पसीना, वे रातें जब आपने रोते हुए खुद को संभाला और अगली सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए खड़े हो गए, वह सब कहीं गया नहीं है। वह इकट्ठा हो रहा था, एक बीज की तरह जो मिट्टी के नीचे गहरे अंधकार में शांति से अपनी जड़ें फैलाता है। अब वह बीज अंकुरित होकर जमीन फाड़कर बाहर आने को तैयार है। दुनिया ने अब तक केवल आपकी खामोशी देखी थी, अब वे आपकी सफलता की गूंज सुनेंगे। आपके काम करने का तरीका, विपरीत परिस्थितियों में भी आपका शांत रहना और बिना शिकायत किए आगे बढ़ना, यह सब चीज़ें अब लोगों के बीच बातचीत का मुख्य विषय बनने वाली है। घर घर में प्रचार का असली मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं कि आपका नाम हर घर में गूंजेगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि अखबारों में आपके बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे। इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा और शक्तिशाली है। इसका मतलब है उदाहरण बनना। जरा सोचिए, किसी घर में एक युवा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों से हार मान रहा है, टूट रहा है, तब उस घर का कोई बुजुर्ग या कोई समझदार व्यक्ति आपका नाम लेगा। वह कहेगा, उसे देखो, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं झेला। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था, जब हालात बिल्कुल उसके खिलाफ थे, तब भी वह डटा रहा। अगर वह इंसान उस दलदल से निकलकर अपना मुकाम बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं? यह है वह असली प्रचार। आपका नाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। जिन लोगों ने कल तक आपकी बातों को बीच में काट दिया था,
जो आपको अपनी महफिलों में बुलाना ज़रूरी नहीं समझते थे, वे अब दूसरों के सामने गर्व से यह बताएंगे कि वे आपको जानते हैं। वे आपके साथ अपने पुराने किसी छोटे से संबंध को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, ताकि आपकी सफलता की चमक का कुछ हिस्सा उन पर भी पड़ सके। लोग आपको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन सच यह है कि आपके आसपास के लोग आपकी हर छोटी बड़ी सफलता को नोट कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे आपने बिना किसी सहारे के खुद को गढ़ा है। आपकी यही शाख, जिसने अपने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, अब एक मजबूत किले में तब्दील हो चुकी है, जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। मित्रों, लेकिन ठहरिए, जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाइयाँ सबसे ज़्यादा गहरी होती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, इसे मजाक मत समझना। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसे तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। जब कोई व्यक्ति अचानक से लोगों की नज़रों में आने लगता है, जब समाज में उसकी तारीफ होने लगती है, और तो उसके आसपास का माहौल बहुत तेज़ी से और बहुत अजीब तरीके से बदलता है। आपके जीवन में यह बदलाव दस्तक दे चुका है और आपको इसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी ईर्ष्या। जब तक आप साधारण थे, जब तक आप संघर्ष कर रहे थे और भीड़ का एक गुमनाम हिस्सा थे, तब तक किसी को आपसे कोई परेशानी नहीं थी। लोगों की सहानुभूति आपके साथ थी, क्योंकि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। लेकिन जैसे ही समाज का नज़रिया आपके प्रति बदलेगा, जैसे ही लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखने लगेंगे, आपके ही आसपास के कुछ लोगों का रवैया बदलने लगेगा। ये वो लोग होंगे जो खुद जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। वो सीधे तौर पर आकर आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत या योग्यता नहीं होगी। लेकिन वे पीठ पीछे आपके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपकी पुरानी गलतियों को कुरेदेंगे। वे उस समय की बातें उछालेंगे जब आप कमज़ोर थे, जब आप भटक गए थे, या जब आपसे कुछ नादानियाँ हुई थी। वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वे आपकी इस नई और चमकदार सफलता पर काली पोत सके। यहाँ आपको एक बहुत कड़ा नियम अपनाना है, पूर्ण मौन और अनदेखी का। आपको उनके इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप उनकी बातों का जवाब देने लगेंगे, अगर आप खुद को सही साबित करने के लिए उनसे बहस करेंगे, तो आप अपनी ऊर्जा उसी निम्न स्तर पर गिरा देंगे जिस स्तर पर वे जी रहे हैं। आपको बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने रास्ते पर चलते रहना है। याद रखिए, एक हाथी कभी भी उन कुत्तों की तरफ मुड़कर नहीं देखता जो उस पर भौंक रहे होते हैं। आपकी लगातार बढ़ती सफलता ही उनका सबसे तीखा और सबसे करारा जवाब है। दूसरी बड़ी बात जिसे आपको गहराई से समझना है, वह है आपके आसपास बदलते हुए मानवीय संबंध। जिन रिश्तेदारों या परिचितों को कल तक आपके पास बैठने, आपका हालचाल पूछने या आपके एक फ़ोन कॉल का जवाब देने का समय नहीं मिलता था, वे अचानक से आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। वे आपको ऐसे जताना शुरू करेंगे जैसे वे हमेशा से आपके सबसे बड़े शुभचिंतक रहे हों। वे आपकी सलाह मांगेंगे, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाना पसंद करेंगे और दूसरों के सामने यह दिखावा करेंगे कि उनका आपसे खून का या बहुत गहरा पारिवारिक नाता है। यह मानव स्वभाव का एक बहुत ही कड़वा लेकिन अटल सच है। दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को ही जल चढ़ाती है, डूबते हुए को नहीं। जब ऐसे लोग आपके करीब आए तो आपको कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको कटु या बदतमीजी नहीं बनना है। उनके साथ पूरी शालीनता और सम्मान से पेश आइए, लेकिन अपने मन के किसी बहुत ही सुरक्षित कोने में यह बात हमेशा स्पष्ट रखिए कि कौन आपका अपना उस वक्त था जब आप घने अंधेरे में थे। किसने उस वक्त आपका हाथ थामा जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था। अपनी सीमाएं अब आपको बहुत मजबूत करनी होंगी। आपको अपनी निजी बातें, आपकी भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएं, आपके बैंक बैलेंस की स्थिति और सबसे ज़रूरी आपकी भावनात्मक कमजोरियां, इन नए बने करीबी लोगों के साथ बिल्कुल भी
साझा नहीं होनी चाहिए। एक दूरी बनाए रखिए जिसमें सम्मान तो हो लेकिन अंधा विश्वास ना हो। अब थोड़ा बात करते हैं इस बढ़ती हुई साख और पहचान का आपके भौतिक और व्यवहारिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ मीठी बातों या सम्मान से किसी का घर नहीं चलता। यह जो नई पहचान आपको मिलने वाली है यह अपने साथ बहुत से नए ठोस और जीवन बदलने वाले अवसर लेकर आएगी। इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका भरोसा होता है। जब समाज को किसी पर भरोसा हो जाता है तो वे उसे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से नहीं हिचकिचाते। मित्रों, अगर आप व्यापारी, कला या स्वतंत्र कार्यक्षेत्र में हैं, आप देखेंगे कि लोग अचानक से आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। ग्राहक या क्लाइंट सिर्फ आपके उत्पाद या सेवा की वजह से नहीं बल्कि आपके नाम की वजह से आपसे जुड़ना चाहेंगे। वे कहेंगे हमें बस आप पर भरोसा है, आप जो करेंगे सही करेंगे। यह वह स्थिति है जहां आपकी आय और आपके काम का दायरा कई गुना बढ़ने लगेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं या किसी संस्थान से जुड़े हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके उस काम को तरहीज देंगे जिसे पहले शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता था। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे पद या ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती है जो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिन पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके। यह वह समय होगा जब आपको अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि जिस नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है वह वास्तव में उस सम्मान और उस पद के लायक है। जिम्मेदारियों का यह नया बोझ शुरुआत में थोड़ा भारी लग सकता है। आपको शायद रातों की नींद कम करनी पड़े, शायद मेहनत दुगनी करनी पड़े, लेकिन घबराइए मत, आप इसे उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने पिछले कई सालों से इन्हीं दिनों के लिए खुद को भट्ठी में तपाया है। सफलता की इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है जहां बड़े बड़े समझदार लोग अक्सर फिसल जाते हैं। वह है आपका अपना मानसिक संतुलन और अहंकार। जब बहुत सारे लोग अचानक से आपकी तारीफ करने लगते हैं, जब आपको हर तरफ से केवल सकारात्मक बातें, प्रशंसा और तालियां सुनने को मिलती है, तो इंसान के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग ना दिखाई देने वाला अहंकार जन्म लेने लगता है। यह अहंकार इतनी खामोशी से आता है कि इंसान को भी पता नहीं चलता। उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि वह सब कुछ अपने अकेले के बलबूते पर कर रहा है और जो दूसरे लोग हैं वे उससे कम कतर या मूर्ख हैं। आपको इस मानसिक स्थिति से खुद को बहुत शक्ति से बचाकर रखना है। प्रकृति का एक नियम हमेशा याद रखिए, पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं उसकी डालियाँ उतनी ही नीचे झुक जाती है। आपको बिल्कुल वैसा ही बनना है। आपका नाम जितना बड़ा हो, आपकी पहुँच जितनी दूर तक हो, आपके भीतर की विनम्रता और सहजता उतनी ही गहरी होनी चाहिए। यही वह विनम्रता है जो आपके उन आम लोगों से अलग बनाएगी जो थोड़ी सी सफलता मिलते ही ज़मीन पर पैर रखना छोड़ देते हैं और फिर एक दिन धड़ाम से नीचे गिरते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके भीतर कहीं कोई घमंड आ रहा है या आप किसी को नीचा दिखाने की सोच रहे हैं, तो तुरंत उस समय को याद कर लीजिएगा जब आपने शुरुआत की थी। उन रातों को याद कर लीजिएगा जब आप अकेले बैठकर रोए थे, जब आपके पास किराए के पैसे नहीं होते थे या जब किसी ने बड़े समाज में आपका अपमान किया था और कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं था। आपका वह अतीत, आपका वह कड़ा संघर्ष ही वह लंगर है जो आपको हमेशा ज़मीन से जोड़े रखेगा। उसे कभी भूलने की गलती मत कीजिएगा। यह सब क्यों हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड इतने सारे लोगों में से आपको क्यों चुन रहा है? प्रकृति या परम शक्ति कभी भी किसी को बिना कारण कोई बड़ी जिम्मेदारी, ताकत या सम्मान नहीं देती। यदि आज आपका नाम फैल रहा है, यदि लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बन रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो सर्वशक्ति ने आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। आपका जीवन अब सिर्फ आपके अपने लिए नहीं रह गया है। शायद वह उद्देश्य यह है कि अपनी इस नई पहचान, इस
ताकत का उपयोग दूसरे के जीवन को संवारने के लिए करें। जब आपके पास एक ऐसी आवाज़ हो जिसे लोग ध्यान से सुनते हों, जब आपके पास ऐसे संसाधन हो जिसमें बदलाव लाया जा सके, तो उसका उपयोग उन लोगों के लिए ज़रूर करें जो आज भी उसी दर्द, उसी अंधेरे और उसी घुटन में जी रहे हैं जहाँ से आप निकल कर आए हैं। किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी गिरते हुए इंसान को हिम्मत देना या किसी की खामोश मदद कर देना, यही वह असली किराया है जो आपको इस सफलता और सम्मान के बदले उस परम शक्ति को चुकाना है। अगर आप यह करते हैं तो आपकी सफलता का यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। आने वाले दिन, हफ्ते और महीने आपके लिए बहुत सी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत खुशी देंगे, कुछ चीज़ें आपको हैरान करेंगी, तो और कुछ शायद थोड़ा डराए भी। आपको बस एक खुले दिमाग, एक शांत मन और एक निडर हृदय के साथ इन बदलाव को स्वीकार करना है। आज एकांत में बैठकर हर उस व्यक्ति को मानसिक रूप से धन्यवाद दीजिए जिससे आपको नकारा था। हाँ, उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर वे आपको नहीं नकारते, अगर वे आपको नहीं ठुकराते, तो आपके भीतर खुद को साबित करने की वह जिद कभी पैदा ही नहीं होती। हर उस बुरी स्थिति, हर उस संकट को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको तोड़ा था, क्योंकि उसी टूटन के बाद आपने खुद को पहले से 1000 गुना ज़्यादा मजबूत होकर गढ़ा है। अब आपके छुपकर बैठने का, खुद पर शक करने का या अपनी क्षमताओं को कम आंकने का समय पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो रोशनी आपकी तरफ आ रही है, जो मंच आपके लिए तैयार किया जा रहा है, उसका अपनी गरिमा के साथ स्वागत कीजिएगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह जो नया सम्मान मिल रहा है, यह जो घर घर में आपका नाम हो रहा है, यह आपकी मंजिल नहीं है। यह तो आपकी लंबी यात्रा का केवल एक छोटा सा पड़ाव है। यह तो केवल शुरुआत है। अभी आपको और भी बहुत आगे जाना है। बहुत से ऐसे मुकाम हैं, बहुत सी ऐसी ऊंचाइयां हैं जो बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए जब कल कोई परिचित, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आपके पास आकर कहे कि अरे वाह, आजकल तो हर जगह तुम्हारी ही बात हो रही है, इसे सुनकर हवा में मत उड़ना और ना ही इसे कोई मजाक समझना। बस एक गहरी सांस लेना, अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करना, भीतर ही भीतर उस परम शक्ति को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें इस लायक बनाया है। मुस्कुराना और अपनी अगली बड़ी मंजिल की तरफ अपने कदम पूरी मजबूती से बढ़ा देना, क्योंकि यकीन मानो तुम्हारी असली कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। और मेरे प्यारे मित्रों, अंत में मैं बस इतना याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो भी अच्छा आए उसे केवल अपनी उपलब्धि समझकर अहंकार मत कीजिएगा। उस परम शक्ति को हमेशा धन्यवाद दीजिए जिसने आपके कठिन समय में आपको संभाला है और आज यहाँ तक पहुँचने की शक्ति दी। आज अपने मन से भगवान श्री हरि नारायण और माता काली के श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमें सफलता दीजिए तो उसके साथ विनम्रता भी दीजिए, सम्मान दीजिए तो उसे संभालने की बुद्धि भी दीजिए, धन दीजिए तो उसका सही उपयोग करने का विवेक भी दीजिए, और जब हमारे जीवन में कोई कमज़ोर व्यक्ति आए तो उसकी मदद करने के लिए हमारे भीतर दया बनाए रखिए। भगवान श्री हरि नारायण और माता काली की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके जीवन में सम्मान बढ़े और आपकी मेहनत को सही पहचान मिले। जय श्री हरि नारायण, जय माता काली, हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए, विश्वास बनाइए रखिए और अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि यकीन मानिए आपकी असली कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।